9 जनवरी 2026 रेलवे ग्रुप डी के पहला शिफ्ट का ओरिजिनल प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इंद्रधनुष का निर्माण मुख्य रूप से प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एक डायोप्टर की शक्ति वाले लेंस की फोकस दूरी कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 मीटर के बराबर होता है। उत्प्लावक बल का परिमाण खाली स्थान पर निर्भर करता है, तो द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। वर्ष 2025 में कुल कितने व्यक्ति को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो कुल 7 व्यक्ति को। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करें या स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करें। तो अम्ल हमेशा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, तो एक मिलेगा हाइड्रोजन आयन से। क्षार हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड आयन उत्पन्न करता है, तो क्षार हमेशा यानी 2 मिलेगा 1 से। और उसके बाद अम्ल और क्षार दोनों मिलता है तो लवण और जल बनाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेंडल के मटर के पौधा के प्रयोग में जब एक शुद्ध लंबे पौधा का संकरण एक शुद्ध बौने पौधा से कराया जाता है तो F1 पीढ़ी की संतति क्या थी? तो केवल बड़ा टी और छोटा टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दो न्यूरॉन के बीच सूक्ष्म रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसको सिनेप्स कहते हैं। विद्युत शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र गलत है? तो P बराबर आर स्क्वायर आई ई गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्रिस्टीन कॉर्ला कंगालू था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आकाश में बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और गरजना की ध्वनि बाद में सुनाई देती है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश की चाल ध्वनि के चाल से बहुत अधिक होता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आंकड़ों के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया? तो श्रीलंका को पीछे छोड़कर, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 154 के विशाल स्कोर से हराया? 154 रन और 5 विकेट के विशाल स्कोर से हराया, तो इंग्लैंड को। पदार्थ की किस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो गैस के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले उस खिलाड़ी का नाम क्या है जिन्होंने वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था? तो मुरलीकांत पेटकर, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 130वें संशोधन विधेयक के तहत यदि कोई पदाधिकारी कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है या अयोग्य पाया जाता है तो उसे अधिकतम कितने दिनों की नोटिस अवधि या प्रक्रिया के बाद पद से हटा सकते हैं? तो 30 दिन के बाद। उसके बाद अगला प्रश्न है, निश्चित अनुपात का नियम मुख्य रूप से किस पर लागू होता है? तो यौगिक पर लागू होता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के परिणाम और पुरस्कार वितरण समारोह 2025 के किस महीने में आयोजित किया गया था? तो जुलाई महीना में इसका आयोजन किया गया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट और अन्य वायु गुणवत्ता विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2025 में PM 2.5 सांद्रता के तहत भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो गाजियाबाद। पुष्प की कली की अवस्था में उसकी रक्षा कौन करता है या उसे कौन ढक कर रखता है? तो बादल पुंज। एक समान खाद्य श्रृंखला ग्रेस ग्रेस सोपर
फ्रॉग और स्नैक में निम्नलिखित में से किस जीव के पास उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा सबसे कम है? तो सांप के पास। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कथन एक में है अधिकांश पौधा लैंगिक जनन करता है, तो ये भी सही है। उसके बाद कथन दो में है लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधता प्राप्त होता है, तो ये भी सही है। यानी कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है फेफड़ों में कुपिका और रक्त के बीच गैस का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो सरल विसरण के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वच्छ ईंधन के रूप में या पेट्रोल के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। पौधों में रंध्र के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा होता है। कोयला और पेट्रोल का निर्माण मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो जैव मात्रा के जैविक और भूगर्भीय अपघटन से होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके विस्थापन की दिशा में ही हो और वस्तु निरंतर गतिशील रहे तो किया गया कार्य क्या होगा? तो हमेशा धनात्मक होगा। उल्लास के तहत मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होता है? तो पेशीय कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जुलाई 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया प्रमुख पृथ्वी अवलोकन मिशन कौन है? मतलब इसरो द्वारा लॉन्च किया गया प्रमुख पृथ्वी अवलोकन कौन है? तो निसार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया। सोडियम और पोटेशियम जैसे अत्यधिक क्रियाशील धातु को उसके अयस्क या लवण से किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो विद्युत अपघटन के द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा यौगिक एकल आबंध है? तो प्रोपेनॉल एकल आबंध है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निलंबन के कणों को उसके मिश्रण से अलग करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो निस्पंदन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार की मुख्य व्यक्तिगत पुरस्कार श्रेणी में आमतौर पर शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि यह एक व्यापक खेल पुरस्कार है जिसमें विशिष्ट श्रेणी में सभी खेल शामिल है? तो क्रिकेट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हाल ही में किस राज्य ने साइबर अपराधों से निपटने और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए AI साइबर एक्शन पहल शुरू किया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी।